नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीए सेकंड सेमेस्टर के अनुसार, ठीक है। जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम पहुँच चुके हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, ठीक है। जो यूनिट हमारा चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 4 यूनिट चल रहा है। 3 यूनिट तक हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हम कहाँ बढ़ चुके हैं, हम अकबर की ओर बढ़ चुके हैं। और अकबर के हमने 2 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर की दक्षिण नीति के बारे में। आपको बहुत ही आराम से, धैर्य से क्वेश्चन को सुनना है, जो कि हर क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है। पूरा की पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा अगर आप धैर्य से क्वेश्चन को समझते रहोगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अकबर की दक्षिण नीति एवं उसके प्रशासन पर प्रकाश डालिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए या फिर ऐप लिंक चाहिए, दोनों सेम ही हैं। पीडीएफ भी है, ऐप भी है। आपको कहाँ मिलेंगी, हमारी साइट paperhacker.in पर। वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट भी वहीं पर अवेलेबल है। एमसीक्यू प्लेलिस्ट, थ्योरिकल प्लेलिस्ट, हर कोई भी सब्जेक्ट की आपको सब कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब करते हैं स्टार्ट। अकबर की दक्षिण नीति एवं उसके प्रशासन पर प्रकाश डालिए। तो अकबर की दक्षिण नीति थी, उसके बारे में देखेंगे, क्योंकि दक्षिण कहाँ पर है, ये नीचे वाले भारत की बात करते हैं हम, ठीक है। ये नीचे वाले भारत की बात करते हैं, दक्षिण नीति। अब करते हैं उत्तर। अकबर की दक्षिण नीति मूलतः साम्राज्यवादी थी। साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करना। वह संपूर्ण भारत को एक संगठित राष्ट्र का रूप प्रदान करना चाहता था। उत्तर भारत सीमांत प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर केंद्रित किया तथा यहाँ के स्वतंत्र राजाओं को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अकबर दक्षिण में पुर्तगालियों की शक्ति का अंत करना चाहता था, क्योंकि जो पुर्तगाली कौन थे, वही खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। उसने पुर्तगालियों का अंत करना चाहता था। इस समय दक्षिण में अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा स्वतंत्र थे, मतलब ये अकबर के अधीन, मुगल के अधीन नहीं थे। हम बात कर लेते हैं 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के इन राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजे कि वे अब उसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लें। स्वाधीनता मतलब उसके अंडर आ जाएं। खानदेश मुगलों की सीमा से बहुत अधिक निकट था और एक प्रकार से दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार था, मतलब वहीं से जाकर हम दक्षिण को जीत सकते थे। खानदेश के शासन अली खां, जो खानदेश का शासक हुआ करता था वो कौन था, अली खां। यहाँ पर भी खाने की बात हो रही है और यहाँ पर भी खाने की बात हो रही है। तो अली खां ने मुगल अधिपत्य स्वीकार कर वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया कि भाई हम पर आक्रमण मत करो, हम आपको कर देना स्वीकार करते हैं। शेष 3 राज्यों में बीजापुर, गोलकुंडा के शासकों ने अकबर की अधीनता को तो स्वीकार नहीं की थी, किंतु उन्हें अकबर को बहुमूल्य वस्तुएं उपहार में भेजी थीं। कर तो वसूला नहीं था कि हम कर आपको नहीं देंगे, मगर बहुमूल्य वस्तुएं कहाँ भेजी, अकबर के दरबार में भेंट की। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क ने अहमदनगर, अब यहाँ पर अहमदनगर की बात हो रही है, जो कुंजी है, अहमदनगर का शासक हुआ करता था बुरहान उल मुल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ने अकबर को स्वाधीनता स्वीकार की और ना ही कोई उपहार भेजा। ना तो स्वाधीनता स्वीकार की, अधीनता, ना तो अधीनता स्वीकार की और ना ही उसे कोई उपहार भेजा। तो अकबर ने दक्षिण में अपना अभियान अहमदनगर, जो वहार उन मुल्क के से ही प्रारंभ किया। अब बात कर लेते हैं अहमदनगर की, क्योंकि अहमदनगर पर ही सबसे पहले अकबर ने आक्रमण किया था दक्षिण अभियान के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से 1593 ईस्वी में सेना की 2 टुकड़ियां भेजी। इनमें से एक का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना व दूसरे का नेतृत्व शहजादा मुराद कर रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका सेनापति था, तो आपको ध्यान रखना है अकबर का सेनापति था। ठीक, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, उठते हैं। 1594 ईस्वी में अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की मृत्यु हो जाने से राज्य में आंतरिक संघर्ष आरंभ हो गया और अमीर वर्ग षड्यंत्र में लीन हो गए। अमीरों के एक दल ने मुराद की ओर सहायता के लिए आमंत्रित भी किया, परंतु मुगलों के वहां पहुंचने से पहले ही अहमदनगर के वजीर मियां मंजू ने विद्रोह को दबा दिया और स्वयं बीजापुर की सीमा पर जा पहुंचा। मतलब वजीर मिर्जा कहां बैठ जाता है, गद्दी पर बैठ जाता है अहमदनगर की।
उसने किले की सुरक्षा का दायित्व चांद बीबी को सौंप दिया। अब चांद बीबी वही, इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि जो अहमदनगर की शासिका बनी थी वह कौन थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अहमदनगर की शासिका बनी थी चांद बीबी। 1595 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर को घेरा डाल दिया। कई महीनों तक चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले की रक्षा की। 1596 ईस्वी में पारस्परिक मतभेद मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के मध्य स्टार्ट हो जाता है, जो अकबर के सेनापति हैं। एक एक तुम्हारा बादशाह है और एक बात करते हैं बादशाह का बेटा, ठीक है, एक बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना सेनापति है। दोनों के बीच क्या होता है, मतभेद हो जाते हैं। रसद की कमी और बीजापुर और एवं गोलकुंडा से अहमदनगर के लिए सहायता की संभावना के कारण मुगलों ने संधि करना उचित समझा। अब यहाँ पर अहमदनगर से मतलब चांद बीबी से संधि हो जाती है। चांद बीबी इसके लिए तैयार थी। एक संधि के द्वारा बुरहान उल मुल्क के पोते अब्दुल शाह को चांद बीबी के संरक्षण में अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया गया। अब पूछेगा कि चांद बीबी का संरक्षक कौन था, संरक्षण कौन था? तो बुरहान उल मुल्क का पोता हुआ करता था जिसका नाम था बहादुर शाह, ठीक है। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और बरार के प्रदेश मुगल सम्राट को सौंप दिए गए। उसने अनेक बहुमूल्य उपहार सम्राट को पास भेजे भी गए, परंतु अहमदनगर की यह संधि अस्थायी सिद्ध हुई। अस्थायी मतलब ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। अधिकांश अमीर ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बरार को पुनः हस्तगत करने का प्रयास करने लगे। अकबर ने खान खाना व मुराद को अहमदनगर पर पुनः आक्रमण करने के आदेश दिया, परंतु दोनों के मध्य मतभेद हो जाने के कारण अकबर ने खान खाना को वापस बुला लिया और उसके स्थान पर अबुल फजल को भेजा। इसी बीच 1599 ईस्वी में अतीस मदपान के कारण दौलताबाद निकट जो शहजादा मुराद होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये ज़्यादा दारू वगैरह पी लेता है। उसके स्थान पर अकबर ने शहजादा दानियाल को भेजा। साथ ही अकबर की दक्षिण की ओर चल दिया। अकबर भी कहाँ चल दिया? दक्षिण की ओर चल दिया। 1599 ईस्वी में दौलताबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया। मई 1599 में मुगल सेना ने पुनः अहमदनगर पर घेरा डाल दिया। कई माह के घेरे के बाद किले के अंदर अहमदनगर की सेना भुखमरी के कगार पर पहुंच गई। अंत में विवश होकर चांद बीबी मुगलों के साथ संधि हेतु सहमत हो गई, किंतु इसी बीच जीता खान नामक एक हिजड़े ने उसकी मृत्यु कर दी। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि चांद बीबी की मृत्यु किसने की थी? चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? पहली बात ये क्वेश्चन, तो ये कहाँ की थी? अहमदनगर की शासिका हुआ करती थी। चांद बीबी की बात कर लें, चांद बीबी की हत्या किसने की थी? तो जीता खान नाम का एक कौन था? हिजड़ा हुआ करता था, तो उसने इसकी मृत्यु कर दी थी। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चांद बीबी की हत्या के साथ ही अहमदनगर का पतन हो गया और 1600 ईस्वी में मुगलों ने अहमदनगर के किले को जीत लिया। अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। निजाम शाह जो बुरहान उल मुल्क का कौन हुआ करता था? पोता हुआ करता था। तो इस प्रकार बरसों के संघर्ष के पश्चात दौलताबाद और अहमदनगर के किले मुगलों को प्राप्त हो जाते हैं, हो गए, परंतु इससे अहमदनगर का राज्य समाप्त नहीं हुआ। अहमदनगर के सरदार एक अन्य वालक शासक के नाम से मुगलों के से संघर्ष करते रहे। अकबर अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने में असफल रहा और इसका अधिकांश भाग मुगल सत्ता से स्वतंत्र रहा। आपको पता ही है 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगले बात करते हैं खानदेश पर आक्रमण। खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। खानदेश क्या आता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में जाएंगे तो खाने के लिए चाहिए, तो खानदेश से याद कर लेंगे। तो खानदेश दक्षिण का प्रवेश द्वार मानता है। इसकी राजधानी बुरहानपुर थी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खानदेश की राजधानी कहाँ थी? ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है, बुरहानपुर थी। यहाँ के शासक अली खान ने 1596 ईस्वी में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1597 में अली खां मुगलों की ओर से युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद उसका पुत्र मीरन बहादुर गद्दी पर बैठा। उसने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने स्वयं की असीरगढ़ के दुर्ग में संरक्षित कर लिया। अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 1599 में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर अधिकार करने के उपरांत असीरगढ़ के
दुर्भोग दुर्ग को घेरा डाल दिया। यह घेरा कई माह तक पड़ा रहा। मुगलों ने आक्रमण में बड़ी कुशलता निभाई। इससे भयभीत होकर मीर बहादुर ने 1600 ईस्वी में अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार खानदेश भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मीरन बहादुर को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और जीवन निर्वाह के लिए 4000 असरफियों 4000 असरफियों वार्षिक बतौर पेंशन स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अकबर का दक्षिण अभियान पूरा होता है। अकबर ने दक्षिण में विजित, खानदेश, अहमदनगर और बरार को तीनों प्रदेशों के रूप में गठित किया और शहजादा जो बचा था, शहजादा दानियाल को इन तीनों प्रांतों का पश्चिमी भारत, गुजरात और मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। अकबर की खानदेश विजय के पश्चात बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अगस्त 1601 में अकबर फतेहपुर सीकरी लौट गया। यहीं पर उसने अपनी दक्षिण विजय की स्मृति से प्रसिद्ध होकर बुलंद दरवाजा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है क्वेश्चन, ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किसकी विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, या पूछ लेगा कि आपको डायरेक्ट देगा कि खानदेश, अहमदनगर और बरार, ये ना देकर वह गुजरात और मालवा देता है। तो गुजरात और मालवा की जीत के उपलक्ष्य में उसने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया था। तथा दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण की थी। दक्षिण का बादशाह की उपाधि भी धारण यहाँ पे करता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% कंपटीशन एग्जाम में बनता है। तो आप बीए को ही लेकर ना चलें, कंपटीशन एग्जाम को भी लेकर चलें, जो कि आप अगले चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।